नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स एग्जिबिट करते हैं 27 ऑर्डर्स जिनकी रेंज होती है 10 की पावर -20 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटीज। तो सॉलिड्स एग्जिबिट एंड अमेजिंग range of electrical conductivities extending over 27 orders of magnitude, ranging from 10 की पावर -20 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसके आधार पर सॉलिड्स को 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द basis of their conductivities। तो पहला है आपका कंडक्टर्स। फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी को चार्जेस को अपने अंदर से बहने का मौका, फ्लो होने का मौका देते हैं। जैसे कि मेटल आपके, तो मेटल्स की काफ़ी अच्छी कंडक्टिविटीज़ होती है। तो कंडक्टर्स द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज़ रेंजिंग फ्रॉम, तो इनकी रेंज होती है, जैसे आपका मैग्नीट्यूड, रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड है जो कि है आपका 10 की पावर -27 टू 10 की पावर 10 की पावर -20 टू 10 की पावर 7 तक। तो इसमें इसके अंदर जो रेंज होती है आपकी कंडक्टर्स की, वो आती है आपकी द सॉलिड्स कंडक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स एंड आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटीज़, वो सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटीज़ 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स कंडक्ट किस तरीके से करते हैं? पहले इंसुलेटर्स देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। तो इंसुलेटर्स रेंज के आधार पर, तो इंसुलेटर्स अब वो होते हैं वो सॉलिड्स जिनकी रेंज आपकी 10 की पावर -20 टू 10 की पावर -10 रहती है, उन्हें कहते हैं हम इंसुलेटर्स। या फिर वो सॉलिड जिनकी बहुत कम कंडक्टिविटीज़ होती हैं, वेरी लो कंडक्टिविटीज़। तो द सॉलिड्स, दीज आर द सॉलिड्स with very low conductivities ranging between 10 की पावर -20 to 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये है ऐसा ही यूनिट आपकी कंडक्टिविटीज़ की, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जैसे RL कहते हो आप। अब ये तो हो गया आपका यहाँ तक हो गया था आपका इंसुलेटर्स तक। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है थर्ड, जो तीसरा है क्लासिफिकेशन
वो आपका सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी मतलब आधे, जो जिनकी रेंज आपके बीच में होती है कंडक्टिविटीज़ की, इंसुलेटर्स के और कंडक्टर्स के बीच में। तो वो सॉलिड्स, दीज आर द सॉलिड्स with conductivities ranging या फिर इन द इंटरमीडिएट रेंज, मतलब बीच में होते हैं, इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴ ओम इनवर्स, 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो अब कंडक्टर्स हो गए जिनकी रेंज होती है 10 की, वो सॉलिड जो इनकी रेंज होती है 10⁻⁷ to 10⁻⁴ to 10⁻⁷। इंसुलेटर्स होते हैं जिनकी रेंज होती है 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10। लेकिन आपके जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं इनकी रेंज होती है दोनों के इंसुलेटर्स कंडक्टर्स के बीच में, 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴। अब कंडक्टर्स आपके ज़्यादातर मेटल वगैरह होते हैं, मेटल ये अच्छे कंडक्टर्स हैं। सेमी कंडक्टर्स 20 से में रेंज में होते हैं। तो अब कंडक्टिविटी होती कैसे है, तो डिस्टिंक्शन। तो कंडक्टर्स होते हैं आपके, पहले कंडक्टर देख लेते हैं। दो बैंड होते हैं आपका, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, एंड सेकंड वन इज कंडक्शन, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड आपका पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड आपका पार्शियली फिल्ड बैंड होता है। अब जैसे ही एनर्जी मिलती है, एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को या फिर पार्टिकल्स को, तो वो एनर्जी के कारण कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। अब जितनी जल्दी वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी, जितनी कम एनर्जी उन्हें लगेगी, जितनी कम एनर्जी में वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उन्हें कहते हैं हम, तो उतने ही अच्छे कंडक्टर्स होंगे। तो होता क्या है, अब इनके बीच में होता है फोरबिडन गैप। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि या ये गैप जो होता है फोरबिडन, ये वाला गैप बीच में, या तो ये ओवरलैप होता है या फिर फोरबिडन गैप होता है, या तो वेरी स्मॉल, या फिर दो चीज़ होती हैं, ओवरलैपिंग होती है बैंड्स की, या तो इस तरीके से वेरी स्मॉल, बहुत कम, ना के बराबर है गैप, या फिर दूसरा ओवरलैपिंग हो जाती है इस तरीके से बैंड्स की। तो ये हो गया वैलेंस बैंड CB, कंडक्शन बैंड, और ये हो गई ओवरलैपिंग बैंड्स की। तो ये था कंडक्टर्स के अंदर। दूसरा है इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, जो गैप होता है फोरबिडन गैप, वैलेंस बैंड, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, तो ये पार्शियली फिल्ड बैंड होता है, ये एम्प्टी बैंड होता है, जो एनर्जी के बाद यहाँ से पार्टिकल जाके इसमें चले जाते हैं। अब जो फोरबिडन गैप है, ये बहुत फोरबिडन गैप वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होता है कि इसको कितनी एनर्जी देते हैं, तो तब जाके कोई एक आध पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा एनर्जी पे, तब जाके कोई एक आध पार्टिकल कंडक्शन बैंड में जा पाता है, जो कि बहुत ही कम होता है। तो इसलिए इंसुलेटर्स होते हैं जो कि कंडक्शन बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये हो गए, तो अब आता है अगला टॉपिक आपका
सेमीकंडक्टर्स के अंदर किस तरीके से कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, जो आपका कंडक्शन बैंड में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो ये क्या जो फोरमैन गैप होता है ये स्मॉल एनर्जी गैप होता है, स्मॉल गैप होता है, जिससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देने पर कि ये क्या करने लगते हैं, इस तरीके सॉलिड सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो कितना, अब सेमीकंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं, इसके अंदर ही पढ़ते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं आपके। पहला है इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक होता है आपका सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स ये होते हैं अनडोप्ड सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर, जिनके अंदर आपकी कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती। तो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर also called an undoped semiconductor is a pure semiconductors without any significant dopant species प्रेजेंट। तो इसमें कोई भी स्पीसीज डोपेंट स्पीसीज नहीं होती, तो प्योर होते हैं एकदम। 0 डिग्री सेल्सियस पर वर्क करते हैं एज ए नॉन कंडक्टर्स, लेकिन रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स आपके रूम टेम्परेचर्स पर सेमीकंडक्टर्स दो प्रॉपर्टी होती हैं, ये आपके कंडक्ट करने लग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये दो प्रॉपर्टी हो गई भाई, रूम टेम्परेचर पर नहीं कर पाते आपके सेमीकंडक्टर्स और रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी कर लेते हैं। अब कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनमें क्या किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स तो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है इनमें कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कहेंगे क्या, कि दो कंडक्टर्स जिनके अंदर an extrinsic semiconductor is a semiconductor
doped by a specific impurity with which is able to deeply modify its electrical properties, making it suitable for electronic appliances और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है कि वो सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक अमाउंट और स्पेसिफिक इम्प्योरिटी डोपेंट को मिलाते हैं, जिससे कि जो सेमीकंडक्टर्स है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी करने लगता है, जो सूटेबल हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए। ठीक, अब जो मिलाने की विधि होती है उसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ adding an appropriate amount of suitable impurity is called डोपिंग। उसे क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। अब दो तरह के आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच देखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज जिसे हम मिलाते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आपके दो सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं टू ग्रुप 40 इन द या फिर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इनके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों में। ठीक, अब व्हेन डोप्ड, जब ये दोनों को इन दोनों की अलग अलग यदि डोपिंग करें, किसके साथ, व्हेन डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट, किसके साथ, ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ, जैसे कि आपका आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच कंटेन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये करते क्या हैं कि दे ऑक्यूपाई सम of the
lattice sites in silicon और जर्मेनियम क्रिस्टल। अब तो ग्रुप 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं कि जो 4 जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो तो लेटेस्ट साइट्स में अपना जाके सिलिकॉन और जर्मेनियम मिल जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका इंट्रिंसिक साइट्स पे किसी पे जाके रहता है, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, न्यूट्रलिटी घट जाती है। तो 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, तो जिनमें से 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द covalent bonds with the 4 neighboring silicon atoms. The 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा। तो 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, बाकी 5 वैलेंसी है ना, तो 4 तो सिलिकॉन की वैलेंसी होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके फॉस्फोर या आर्सेनिक ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं, लेकिन जो एक होता है वो नहीं बना पाता। तो द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, क्या होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, एंड बिकम delocalized these delocalized electrons increase the conductivity is due to the कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन किसकी कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम कह लो, ठीक है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम जी उसका सिंबल होता है। अब होता क्या है, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है किसमें, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है नेगेटिव चार्ज की, जो कि डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है आपकी डोप्ड सिलिकॉन या जर्मेनियम की। तो अब इसको क्या कहते हैं, हेंस सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच को एन टाइप सेमीकंडक्टर, इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक, एन टाइप सेमी कंडक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच को। तो ये तो हो गया आपका एक की अब जैसे कि मान लो SI ये सिलिकॉन है आपके, ठीक है, जिसमें आपने डोपिंग करी किसकी, फास्फोरस की। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाला इधर बॉन्डिंग बनाएगा, ये वाला इधर, और ये वाले ने इधर बॉन्डिंग बना ली।
ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, ये इनके बीच में बन गई। इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, ऐसे ही सर, एक इसका एक इसका, और एक इसका एक इसका, सेम कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो सब की कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई। अब चूंकि फॉस्फोरस के बाद 1 2 3 4, 4 तो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, लेकिन एक क्या हुआ, एक उसका डिलोकेलाइट हो गया जो कि नॉन बॉन्डिंग था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। इस तरीके से यहाँ फॉस्फोरस और भी जगह होंगे, तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, सॉरी, इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच को कहते हैं हम एन टाइप। अब है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम को हम डोप्ड कर सकते हैं, किसके साथ डोप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ भी। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन आल्सो बी डोप्ड विद ए ग्रुप 13 elements like boron, aluminium and gallium, ठीक है, which contains, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते, केवल 3, तो which contains which contains आता अदर लिख दिया, which contains only 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब उसमें क्या था, उसमें तो 5 थे, एक ज़्यादा हो रहा था, रिच हो रहे थे। अब इसमें क्या होगा, 3 तो बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन एक जो है सिलिकॉन का वो अनबॉन्डेड रह जाएगा, क्योंकि ग्रुप 13 3 वैलेंसी वाले को हम डोपिंग कर रहे हैं 4 वैलेंसी के साथ। तो द प्लेस वेयर the 4th valence electron is missing is called electron hole or electron vacancy, ठीक है। तो जहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल, होल मतलब जिस जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, या फिर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, ठीक। और अब इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स are called p-type semiconductors। होल को कहते क्या है, होल होता है आपका जहाँ पर नो इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब थोड़ा इसका फिगर बना लेते हैं कि किस तरीके से लगभग हमारा ये होता होल बनता है। तो ऐसा ही, सॉरी बी दोबारा बनाते हैं, गलती हो गई, ऐसा ही। आपका
बी आपकी इम्प्योरिटी है टेट्रावेलेंट SI सिलिकॉन। अब यहाँ पर तो बॉन्डिंग बन रही है, ठीक। अब इसके 3 ने तो बना ली, लेकिन अब होगा क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक होल रह गया, होल, कि इसका इलेक्ट्रॉन कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर्स, कि डिसबैलेंस हो गया ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक चाहिए बैलेंसी के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो गया तो मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक। इसे हम वैसे होल को पॉजिटिव चार्ज भी कह देते हैं, क्योंकि जिस जगह नेगेटिव चार्ज नहीं होता न्यूट्रली करने के लिए तो पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक। तो अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो उससे पहले आपका एप्लीकेशन होती हैं पी टाइप और या फिर एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं डायोड्स में, दूसरा ट्रांजिस्टर्स में, जैसे PNP या फिर NPN, ये PN जंक्शन डायोड बनता है, ठीक।